मेविस ओटिस की चॉकलेट फैक्ट्री पानामा जंगल के वस्त में वाक़ है। इनकी चॉकलेट्स माहौल दोस्त और पायदार कोको दरख्त से बनती हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि चॉकलेट सिर्फ मिठाई नहीं है। कोको एक ऐसा पौधा है जो ताजगी और तंदुरुस्ती लाता है। ओटिस अपनी चॉकलेट्स के लिए खाम कोको करीब के एक गांव से हासिल करती हैं। पानामा के कैरिबियन सूबे बोकास डेल टोरो के इलाके सोलेट डी रिस्को के बाशिंदे एक कदीम रिवायत जिंदा रखे हुए हैं। अपने आबा अजदाद की तरह ये खास तौर पर माहौल दोस्त और पायदार अंदाज में कोको उगाते हैं। खाद और कीड़े मार अद्वियात बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाती। इसकी बजाय कोको जंगल के वस्त में उगता है। हमारे पास कुछ दरख्त हैं जिनसे सिर्फ जलाने की लकड़ी हासिल की जाती और घर बनाए जाते हैं। कई दरख्त ज़रूरियात खुराक पूरा करते हैं और कोको हैं जो हम फरोख्त करते हैं। ये एक मतनव्वे ज़रई निज़ाम है। कोको मोनो कल्चर हमारी रवायत नहीं है। काश्त के इस कुदरती तरीक़ाकार ने कोको माहिर मेविस ओटिस को भी मुतासिर किया। 5 बरस पहले करीब ही उन्होंने अपनी चॉकलेट फैक्ट्री कायम की। आला मयार के नामियाती कोको हासिल करने के लिए वो सोलेट डी रिस्को के कोको किसानों के साथ ताउन भी करती हैं। ज़मीन की हिफाजत और कुदरती खाद का काम पत्ते करते हैं। ये लोगों के लिए सेहतमंद है क्योंकि केमिकल इस्तेमाल नहीं किए जाते। जब कोको के दरख्तों का साया ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम हो तो पैदावार अच्छी और काश्त माहौल दोस्त होती है। इन्हीं दरख्तों के दरमियान नायाब जड़ी बूटियां और पौधे भी उगते हैं जो कबीला नगोबे तिब और रूहानी इलाज के लिए इस्तेमाल करता है। नगोबे पानामा के कदीम कबाइल में से है। सनती कोको काश्त की वजह से रिवायती तरीक़े मादूम होते जा रहे हैं। माहिर ज़राअत मेविस ओटिस इस सनती रुझान के खिलाफ हैं। यही वजह है कि वो बाकायदगी से कोको किसानों की तरबियत करती हैं ताकि कोको बीजों की क्वालिटी बेहतर बनाई जा सके। चलीना जानना चाहती हैं कि वो किस तरह पेवंदकारी के लिए सही शाख का इंतखाब करें। मेविस ओटिस अपने कारोबार से खास तौर पर इन ख़वातीन किसानों की मदद करना चाहती हैं ताकि उनकी ज़ाती आमदन में भी इजाफा हो और मर्दों पर उनका इन्हिसार भी कम हो। यही वजह है कि वो इन ख़वातीन को दीगर के मुकाबले में 60% ज़ायद रकम अदा करती हैं। ख़वातीन अक्सर नज़र नहीं आती, ये शोर नहीं डालती, सख्त काम का गिला नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि कोको काश्त और चॉकलेट पैदावार के लिए इनकी गिरा कदर खिदमात को सराहा जाए। ख़वातीन भी इससे खुश हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ख़वातीन खुद को मुनज़्ज़म करें। हम इस तरह फ़ायदे में रहेंगी। हम बच्चों की देखभाल करती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं और पालती हैं। लेकिन इस तरह हम खुद अपनी आमदन भी पैदा कर सकती हैं। हम अपना मुस्तकबिल बना सकती हैं। ओटिस खाम कोको की तैयारी करीब ही वाक़े अपने एक फॉर्म पर करती हैं। चंद दिन में उन्हें खमीर ज़दा बनाया जाता है और फिर चंद दिन उन्हें खुश्क किया जाता है। बीजों में अभी से जायका पैदा हो गया है। चॉकलेट के लिए ज़रूरी जायका यहाँ ही बनना शुरू हो जाता है। अमूमी तौर पर मैं कोको बीजों को सूखने के बाद चेक करती हूँ। इसी मरहले में पता चल जाता है कि पैदावार और तखमीर अच्छी थी या नहीं। और सबसे अहम बात भी यही है, ओटिस चाहती हैं कि उनकी मायामी नामी चॉकलेट इस खित्ते और क्वालिटी की वजह से मशहूर हो। ओटिस ये चॉकलेट ऑनलाइन, नुमाइशों और पानामा भर की दुकानों में फ़रोख्त करती हैं। ओटिस के लिए चॉकलेट कोई मीठा नहीं बल्कि सेहतमंद अज्जा से भरपूर एक ग़िज़ा है। ये अज्जा कोको फली में होते हैं।
اگر ہم کوکو کا معیار برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسے کم سے کم چینی کے ساتھ کھانا چاہیے۔ یہ میرا پیغام بھی ہے اور میرے خیال سے لوگ میرے اس پیغام کو اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ صرف مایامی چاکلیٹ ہی وہ واحد فیکٹری نہیں جو قدرتی کاشت کے طریقوں اور چینی کے کم سے کم استعمال پر زور دیتی ہے۔ حالیہ 5 برسوں کے دوران پاناما کی کئی کمپنیوں نے یہ ہدف بنایا ہے کہ وہ صحت مند اور اعلیٰ معیار کی چاکلیٹ تیار کریں گی۔